अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोमिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। लुधियाना के गयासपुरा में जहरीली गैस से मरने वालों की तादाद 11 हो गई। हुकूमत ने मरने वालों को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। मोदी ने एक बार फिर उन्हें दी जाने वाली गालियों का किया जिक्र। कहा, कर्नाटक की आवाम मेरे लिए शिव हैं और मैं उनके गले का हार हूं। राशिद अल्वी ने कहा, मोदी ने खुद कबूल कर लिया कि वो सांप हैं। ये सांप आवाम को नुकसान पहुंचा सकता है। मरकज की बीजेपी हुकूमत लूट और झूठ की हुकूमत। कर्नाटक के 1.5 लाख करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने लूट लिए। प्रियंका वाड्रा की इंतखाबी मुहिम जारी। मन की बात का हर मौजू अवामी तहरीक बन गया। वज़ीर आज़म मोदी का मन की बात की खुसूसी 100वीं नशरियात पर खिताब। और सूडान में फौज के दरमियान झड़पें जारी। बैंक्स बंद, एटीएम मशीनें खाली। हालात संगीन होते जा रहे हैं। इतवार की सुबह लुधियाना के गयासपुरा में जहरीली गैस से कम 11 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये इलाका सनती और रिहायशी इमारतों का साथ वाला बताया गया है और बहुत ज़्यादा तारीकी वतन की यहाँ आबादी भी बताई गई है। लुधियाना जुनूब के MLA राजेंद्र पॉल कोरछिन्ना ने हलाकतों की तस्दीक की है। ये वाक़या ईस्ट मैन चौक के करीब सिवा रोड पर एक ब्लॉक में पेश आया, जहां मुख्तलिफ इदारे हैं। हुक्काम के मुताबिक गैस के अखराज का जरिया और गैस की किस्म अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। एक ट्वीट में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा है कि पुलिस, ज़िले इंतजामिया और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीमें बचाव और राहती काम कर रही हैं। 11 मरने वालों में से 6 मर्द, 5 खवातीन और 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 10 और 13 साल थीं। इस हादसे में एक ही फैमिली के 5 अफराद हलाक हो गए। पंजाब के वज़ीर सेहत बलबीर सिंह ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। हुकूमत ने मरने वालों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उनका नाम था कविलास कुमार यादव। कितने लोग थे उनके परिवार? उनके 3 बच्चे थे, अपने मियाँ बीवी थे। पांचों की डेथ हो गई। तो कुछ अभी कारण तो पता नहीं होगा? कुछ कारण नहीं पता है। तो हुआ सुनने हाला हुआ कि गैस कहीं से लीक हो गया, वो गैस की वजह से। बस यही अभी कारण तो पूरा नहीं पता चला है कि क्या है क्या नहीं। सब सोए थे। प्रशासन कह रहे हैं कि कोई गटर में किसी ने कोई केमिकल। गटर तो वहाँ पे कुछ है नहीं, तो गटर के कैसे माने कि गटर करे। उनके दुकान के पास कोई गटर गुटर नहीं। हम उनके जानकार हैं। कब पता लगा आपको? उनको तो सुबह 10 बजे पता चला है। भाई है मेरा। आप क्या कहेंगे प्रशासन से भी, किस तरह की जांच होनी चाहिए पूरी? जिसका परिवार जाता है उसको पता होता है। प्रशासन क्या करेगा? वापस ला देगा? वापस ला सकता है प्रशासन? बताइए, 500 के 500 लोग खत्म हो गए सुबह। कितना रखा गया सरकार की तरफ से और इसकी जांच हो रही है? जिनकी डेथ हुई है उनका 2 लाख रुपए है जी, और जो जख्मी है उनके लिए 50,000 रुपये प्लस उनका इलाज होगा सारा। तो इसके लिए जांच होगी जी, बिल्कुल जांच होगी। हम देखना चाहते हैं भी कौन सी कैसा है, कोई किसी की नेग्लिजेंस है, कैसे हुआ, जहाँ कोई सबोटाज जो भी है उसका जो कारण है उसके कारण की जांच होगी। और गैस कौन सी है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो पूरी जांच होगी। वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं सारा कुछ। नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर उन्हें दिए जाने वाली गालियों का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से मुझे गाली देना शुरू की है। वो मुझे सांप कहते हैं, लेकिन सांप भगवान शिव का हार है और मेरे लिए कर्नाटक की आवाम शिव है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चन्नापिट्टना में इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रहे थे। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है।
मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि मोदी खुद कबूल कर रहे हैं कि वो सांप है। इन्होंने कहा कि भगवान के गले में मौजूद सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि अवाम के गले में रहने वाला सांप नुकसान पहुंचा सकता है। राशिद अल्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को टीवी और रेडियो पर आना पसंद है। वो चाहते हैं कि उनकी बात कही जाए, वो चाहते हैं कि अवाम उनके मन की बात सुने, मगर इन्होंने कभी भी अवाम के मन की बात नहीं सुनी। देखिए, ये तो एक हंसी की बात है कि मन की बात, वो उन्हें शौक है टीवी और रेडियो पे आने का। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार हर चैनल पे उनकी तस्वीर भी नज़र आती है, रेडियो में उनकी मन की बात भी नज़र आती है। वो अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात वो आज तक सुनने को तैयार नहीं। देखिए, खड़गे साहब ने इसको क्लैरिफाई किया है। प्रधानमंत्री जी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भगवान के गले में पड़ा हुआ सांप शोभा बढ़ाता है। वो कह रहे हैं कि मैं जनता के गले में पड़ा हुआ सांप हूं। वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को। मुझे ताज्जुब होता है, भगवान के गले में पड़ा हुआ सांप भगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जनता के गले में पड़ा हुआ सांप खतरनाक साबित हो सकता है, खौफनाक साबित हो सकता है। मुझे ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि मैं जनता के गले में पड़ा हुआ सांप हूं। खड़गे साहब ने तो इसको क्लैरिफाई कर दिया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका वाड्रा ने इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत लूट और छूट की हुकूमत है, जिसने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। इन पैसों से कर्नाटक में बेशुमार तरक्याती काम हो सकते थे, मगर मोदी हुकूमत ने इसे लूट लिया। प्रियंका गांधी बेलगावी में इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रही थी। आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं। कर्नाटक के बेल्लूर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने जेडीएस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जेडीएस को वोट देने का मतलब होगा कि आपका वोट कांग्रेस को जा रहा है और उन्हें वोट देने का मतलब होगा कि कर्नाटक की तरक्की में रुकावट। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद कर्नाटक में कोई करप्शन बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है, जेडीएस को दिया आपका हर वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट जाने का मतलब है कर्नाटका के विकास पर ब्रेक लगाना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कर्नाटका को रिवर्स गियर में ले जाना। अब कर्नाटका किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता। जनता के हक के हर 1 रुपये में से
85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है, ये भी कर्नाटका के लोग जानते हैं। कर्नाटका के लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के स्वभाव में ही, व्यवहार में ही 85% कमीशन है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आना चाहती हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में कर्नाटका में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। राशिद अल्वी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपना कोई भी वादा पूरा न किया, जबकि खाने पीने की अशिया बेइंतहा महंगी हो गई है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि उनका नाम दुनिया में मशहूर है, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी का नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। ताज्जुब होता है कि देश का प्रधानमंत्री बगैर सोचे समझे इस तरीके के बयान दे सकते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमने तमाम वादे जनता के पूरे किए। क्या आपने किसान की आमदनी दुगनी कर दी 2022 तक? क्या आपने पेट्रोल डीजल की कीमत घटा दी इस देश के अंदर? क्या आपने 2 करोड़ साल का एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया था, वो आपने पूरा किया? क्या आपने खाने पीने की चीजों की कीमतें घटाई हैं? कौन सा वादा आपने पूरा किया है? देखा जाए तो आप अपना कोई वादा पूरा नहीं करते, सिवाय इसके कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान बिरादरीवाद नफरत फैलाने का एक अकेला एजेंडा आपके पास है। देखिए ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का है कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी इज्जत हो रही है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि दुनिया के अखबारात प्रधानमंत्री के बारे में क्या लिखते हैं। उन्हें एहसास नहीं कि यूनाइटेड नेशंस उनके बारे में क्या कहता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री उनको मुगाबों के साथ मुकाबला करती है, और इसके बावजूद अगर वो कहते हैं कि उनका नाम हो रहा है तो मुझे तो शर्म आती है उनके इस बयान पे। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली और भोपाल में जबरदस्त बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने केरला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरला के अलापुजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिसूर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का माहाना प्रोग्राम मन की बात की खुसूसी 100वीं नशरियात जारी हैं। आज इस प्रोग्राम के लिए मुल्क भर में खुसूसी तैयारियां देखने में आई। आज के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ उमूर पर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए इन्होंने लोगों से जुड़े जो भी मसाइल उठाए वो सब अवामी तहरीक बन गए हैं और इनसे लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली आई है। इस प्रोग्राम में इन्होंने जो भी मौजू उठाया वो एक तहरीक बन गया। मन की बात के ज़रिए मुल्क की आवाम लोगों से जुड़ने का मौका मिला और उनकी रिवायत से हटकर किए जा रहे कामों से भी रूबरू होने का इसके ज़रिए मौका मिला है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मेरे लिए मन की बात की सबसे बड़ी हुसूलियाबी ये रही कि हर बार मुझे नई नई मिसालों की जिद्दत, हर बार हम वतनों की नई कामयाबियों का फैलाव देखने को मिला। मन की बात में मुल्क के कोने कोने से हर उम्र के लोग शामिल हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मन की बात के ज़रिए जिस मौजू से भी जुड़ा वो सब अवामी तहरीक बन गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का एहतजाज जारी है। इस बीच बृजभूषण शरण ने पहलवानों के इल्जामात को एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया। इन्होंने अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि एहतजाज करने वाले तमाम खातून खिलाड़ियों का ताल्लुक एक ही अखाड़े से है। उनका कहना था कि इस एहतजाज के पीछे दीपेंद्र हुड्डा कारफरमा है। बृजभूषण का कहना था कि इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता बल्कि उन्हें अदालत और पुलिस से रुजू होना होगा।
उनका कहना था कि अखिलेश यादव भी सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वो रेसलर्स के धरना कैंप नहीं गए। अर्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको ये, हाँ, ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है, और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। समर्थन में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। विपक्ष वहाँ पे आरोप, दूसरी जानिब दिल्ली के जंतर मंतर में मुख्तलिफ समाजी कारकुनान और सियासी लीडरान खिलाड़ियों का हौसला अफजा बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे कबल कल शब पहलवान बजरंग पुनिया ने एक वीडियो पैगाम में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को बरकी और पानी सप्लाई बंद कर दिया था। इतवार के रोज दरियाए नील पर सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के स्काई लाइन के ऊपर धुआं उठता देखा गया। ज़राए के मुताबिक शहर के मरकज के करीब हफ्ते की शाम शदीद झड़पों की आवाज़ें सुनी गईं। यहाँ दोनों फौज के दरमियान झड़पें हुई। वाज़ेह है कि सूडान में जंगबंदी जारी है, मगर इसका कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया। सूडान के हरीफ फौजी दस्तों ने एक दूसरे पर जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया, जो इतवार को ख़त्म होने वाली है, क्योंकि तबाहकुन खाना जंगी की तरफ बढ़ने के इंतबाह के बावजूद इनका तनाज़ा तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। 15 अप्रैल को सूडानी फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान तवील अरसे से जारी इख्तिदार की लड़ाई के बाद से अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। सूडान के जुनूब मगरबी शहर नयाला के रिहायशी पुरसकून हैं और इन्होंने रोज़मर्रा की ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं। शहर के एक हिस्से में जुनूबी दारफोर के दारुल हुकूमत में लोग सड़क के किनारे एक बाज़ार में चहल पहल करते देखे गए और आवाम को खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ देखा गया। इस इलाके में लड़ाई का असर दिखाई नहीं दे रहा। फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान 15 अप्रैल को शुरू होने वाली ताकत की कशमकश में सैकड़ों हलाक हुए हैं और दसियों हजार अपनी जानें बचाकर भाग गए हैं। दोनों फरीकों की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान के बावजूद कई मुकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ है, मगर यहाँ पर हालात पुरअमन हैं। फ्लोरिडा में तूफान ने तबाही मचाई है। पाम बीच गार्डन शहर के कुछ हिस्सों में गाड़ियां उल्टी पुल्टी देखी गई और दरख्त उलट गए। रॉयटर्स के जरिए हासिल करदा आईनी शाहिदीन के फुटेज और तस्वीर में देखा गया है कि एक खुली पार्किंग में कारें एक दूसरे पर खड़ी हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक अवाम ने कहा है कि बारिश मामूल की थी, मगर अचानक उसने रुख खतरनाक इख्तियार कर लिया और तेज़ हवाओं ने उनकी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सूडान में फौज और आरएसएफ के दरमियान 2 हफ्तों से जारी झड़पों के बाद खर्तूम और सूडान की दीगर रियासतों में बैंक और एटीएम मशीनें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवाम खाली हाथ हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदना उन्हें दुश्वार हो चुका है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर लड़ाई तवील हुई
तो ये बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। इस बारे में बहुत बात करते हुए सूडानी अखबार के चीफ एडिटर ने कहा है कि लोगों को आने वाले हफ्तों में एक हकीकी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने कहा है कि लोगों को अंदाजा नहीं था कि हालात इस कदर खतरनाक हो जाएंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लुधियाना के गयासपुरा में जहरीली गैस से मरने वालों की तादाद 11 हो गई। हुकूमत ने मरने वालों को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। मोदी ने एक बार फिर उन्हें दी जाने वाली गालियों का किया जिक्र। कहा, कर्नाटक की अवाम मेरे लिए शिव हैं और मैं उनके गले का हार हूं। मोदी ने खुद कबूल कर लिया कि वो सांप हैं। राशिद अलवी का रिमार्क। कहा, ये सांप अवाम को नुकसान पहुंचा सकता है। मरकज की बीजेपी हुकूमत लूट और झूठ की हुकूमत। कर्नाटक के 1.5 लाख करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने लूट लिए। प्रियंका वाड्रा की इंतखाबी मुहिम जारी। मन की बात का हर मौजू अवामी तहरीक बन गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मन की बात की खुसूसी समी नशरियात पर खिताब। और सूडान में फौज के दरमियान झड़पें जारी। बैंक्स बंद, ATM मशीनें खाली। हालात संगीन होते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।